गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज का अपना टॉपिक, कल मैंने आपको कबीरदास जी के पद में साखियों के बारे में सारा पढ़ा दिया था। आज है उनका टॉपिक सबद। सबद अर्थात पद। तो देखें, सबसे पहले, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी मनुष्य को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हे बंदे, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे अंतर मन में ही निवास करता हूँ। अर्थात ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है। और ना मैं मंदिर ना मैं देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो मैं मंदिर में ना मस्जिद में ना ही काबा और ना ही कैलाश में। मुझे तमाम मंदिर मस्जिद और तमाम तीर्थों और धामों में तुम लोग मुझे ढूंढते रहते हो, लेकिन असल में हर वक्त मैं तुम्हारे मन में ही निवास करता हूँ, ना तो कोने क्रियाक्रम में। और कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए लोग सैकड़ों क्रियाकर्म करते हैं, कठिन योग साधना करते हैं, ना ही योग वैराग में, ना तो किसी क्रियाक्रम में ना ही किसी योग में। मैं आपको योग साधना भी, कठिन योग साधना जो लोग करते हैं उसमें भी मैं नहीं हूँ। यदि खोजी होए तो तुरते मिलिए पल भर की तलाश में। यदि अगर कोई भक्त उन्हें सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास के साथ याद करेगा तो वो उसे एक पल में ही मिल जाएंगे। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर इन पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर मंदिर मस्जिदों में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। और कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सब सांसों में, हर प्राणी की सांसों में तुम मुझे महसूस कर सकोगे। अगर तुम्हारे मन में सच्चाई और आस्था नहीं है तो मैं तुम्हें किसी भी मंदिर मस्जिद काबा और कैलाश जैसी पवित्र जगहों पर भी नहीं मिल पाऊंगा। और अगर मुझे पाना है तो खुद के अंतर मन में झांक कर देखो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। आगे देखें, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। ध्यान से समझना बच्चों, कबीरदास जी ने इस पद में हमें यह शिक्षा दी है कि सांसारिक मोह माया, स्वार्थ, धन लिप्सा, तृष्णा, कुबुद्धि इत्यादि जो बुराइयां हैं वो मनुष्य में तभी तक मौजूद रहती हैं जब तक उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो जाता। कवि कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है, जब संतों की ज्ञान रूपी आंधी आती है, तब सांसारिक भ्रम रूपी बांस की जो छप्पर हैं वो उनको माया रूपी रस्सियां बांधकर नहीं रख पाती। अर्थात सांसारिक भ्रम की जो छप्पर हैं, बांस की जो टट्टरें हैं, उनको माया रूपी रस्सियां बांधकर नहीं रख सकती और वो ज्ञान की आंधी में तिनके की तरह उड़ जाती हैं। हिति चित्त की द्विथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। सांसारिक भ्रम की छत को सहारा देने वाले, थुनी अर्थात दो, द्वे अर्थात दो, थुनी अर्थात खंबे। सांसारिक भ्रम की छत को सहारा देने वाले स्वार्थ और लालच रूपी, मोह रूपी जो बलिंडे हैं, जो खंबे हैं, वे भी ज्ञान की आंधी में गिर जाते हैं। और तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। इसी तरह
सच्चा ज्ञान मोह रूपी सांसारिक बंधन का भी नाश कर देता है और एक एक करके सभी सहारे हट जाने की वजह से तृष्णा रूपी छत भी धरती पर आकर गिर गई है। हमारे मन में जो तृष्णा भरी हुई है वह भी ज्ञान की आंधी से छंट गई है और इसकी वजह से कुबुद्धि रूपी जितने भी बर्तन हैं वे सब भी टूट गए हैं। भांडा अर्थात बर्तन, कुबुद्धि रूपी जो बर्तन हैं वे भी टूट गए हैं। किसकी आने की वजह से? ज्ञान की आंधी आने की वजह से। आगे देखें, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी। इसके बाद साधु संतों ने अपनी योग साधना जोग जुगत करके और अपनी कड़ी मेहनत से एक मजबूत छत का निर्माण किया है, जो कि ज्ञान रूपी मजबूत छत है, उसका निर्माण किया है, जिसमें से निर्चु मतलब निचुड़ना, चूहे मतलब चोना। जब पानी हमारी छत में से चोने लग जाता है अर्थात बुराइयां जो है सांसारिक वे सब अब बिल्कुल भी उनमें से अज्ञान रूपी जो बुराइयां हैं, सांसारिक मोह माया है, उस रूपी जो पानी की एक बूंद भी इसमें से नहीं टपकती। अर्थात इस घर में मनुष्य के भटकने के लिए कोई भी राह नहीं है। आगे कवि क्या कहना चाहते हैं कि कूड़ कपट का काया का निक्स्या, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सांधी के बाद जो कूड़ा कचरा है, जो हमारे अंदर, हमारे काया अर्थात शरीर के अंदर जितनी भी बुराइयां थी, हरि की गति जानने के बाद, ईश्वर के बारे में जानने के बाद वह सब भी निकल गया है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। आंधी आने के बाद जो भी जल बरसा और ज्ञान रूपी आंधी के बाद जो शीतल जल जो बरसा है, उसके प्रेम में ईश्वर का हर भक्त जो है वो भीग गया है। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भय भयातम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि भान अर्थात सूर्य के प्रकट होने से, ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने से जो अंधेरा था, तम अर्थात अंधेरा, खीना अर्थात खत्म हो गया। ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने से सारा जो अंधकार था, हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी बुराइयां थी, अज्ञान का भंडार था, वह सब खत्म हो गया है। आ गया समझ में बच्चों? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।